Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we will study another photosynthetic protist, that is यूग्लिना। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। यूग्लिना के टॉप पर ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, ओपनिंग है, वी कॉल इट साइटोस्टोम। और इसके बाद ये साइटोफेरिंग्स है, गले का पार्ट, और अंदर जाकर ये थोड़े से सोलन हो जाते हैं, जिसको रिजर्वॉयर बोलते हैं। दिस इज़ रिजर्वॉयर, ठीक है। और इसमें से आप 2 बेसल बॉडीज़ देख रहे हो, इसमें से फ्लैजिला निकल रहा है। एक फ्लैजिला काफ़ी बड़ा है, वो बिल्कुल यहाँ से बाहर निकल चुका है, ठीक है, जिसके मूवमेंट से, जिसके लैशिंग मूवमेंट से ये मूव करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन में मदद करते हैं। और एक फ्लैजिला काफ़ी छोटा है, वो अंदर ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर पर, यहाँ पर बीच में आप एक स्पॉट जैसा देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। ये पैराफ्लैजुलर बॉडी होता है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। एंड ऑन द रिजर्वॉयर ऑल्सो यू कैन सी हेयर रेड स्पॉट और स्टिग्मा, ये भी फोटो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी हेयर, ये जो पार्ट्स देख रहे हो, दीज आर ऑल क्लोरोप्लास्ट हैं। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस शो करेगा। यू कैन सी हेयर दीज आर न्यूक्लियस, ये एक सिंगल न्यूक्लियस है यहाँ पर। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये जो यूग्लिना है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब अगर इसके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा एंटर कर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के हेल्प से एक्सेसिव वाटर को बाहर थ्रू आउट कर देते हैं बॉडी से, ठीक है, और अपने वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। नहीं तो एक्सेसिव वाटर अगर चला जाएगा तो बर्स्टिंग हो सकती है, राइट। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके अंदर यू कैन सी क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। अब देखो इसके सेल वॉल नहीं होते, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटीनस रिच, जो प्रोटीन के बने हुए एक मेम्ब्रेन है, यू कैन सी है, दैट इज़ कॉल्ड पेलिकल। इट इज़ नॉट अ सेल वॉल, ये सेलुलोज से बने हुए नहीं है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, स्पेशली प्रोटीन्स। एक्चुअली इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बट यहाँ पे इट इज़ रिच 80% प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन है, यू कैन कॉल इट पेलिकल, ठीक है। नाउ दीज आर पैरामाइलम बॉडीज़, ये फूड रिजर्व्ड हैं, स्टोर्ड फूड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम बॉडीज़, जो कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये जो आप लाइनिंग जैसे देख रहे हो, पैरेलल लाइनिंग्स, यू कैन सी हेयर, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक गया हुआ है, ये जो पूरे बॉडी पर पैरेलल लाइनिंग्स यू कैन सी हेयर, इट इज़ मायोनीम्स। तो ये मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, ये रेंगते हैं, ठीक है। एंड दैट वी कॉल इट मेटाबॉली। अगर ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, डैट इज़ मेटाबॉली। और किसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से शो करते हैं, ये मायोनीम्स। यू कैन सी हियर दिस पैरेलल स्ट्रक्चर। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मेटाबॉली एंड ऑल। नाउ मिक्सोट्रॉप्स, दीज आर मिक्सोट्रॉप इन न्यूट्रिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सनलाइट इन्हें मिल रहे हैं एप्रोप्रिएट, तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, ये फूड बनाने लगेंगे। लेकिन अगर सनलाइट एब्सेंट है, सपोज़ लाइट चले गए, डार्क हो गए, या कहीं ऐसी जगह पर ये मूव कर गया जहाँ पर लाइट नहीं है, तो वो एक प्रेडेटर्स का काम करेगा, एक हेट्रोट्रॉप्स बन जाएगा, राइट। और स्मॉल क्रिएचर्स पर, स्मॉल एनिमल्स पे फीड करता है। तो इसमें प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो इट इज़ मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यू कैन सी हेयर, ये प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक में ये ऑटोट्रॉफिक है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड बी, जस्ट लाइक प्लांट्स। एनिमल लाइक में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, जो कि प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होते हैं, जस्ट लाइक इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन शो करते हैं। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे इसे नंबर बढ़ाना है, तो ये इस लेंथ वाइज ये डिवाइड कर कर 2 नए यूग्लिना बन जाते हैं, राइट। ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में प्रीफर करते हैं रहना। फूड रिजर्व मैंने अभी बताया, इट इज़ पैरामाइलम, दैट इज़
ये पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में फूड रिजर्व्स होते हैं, जो कि नथिंग बट इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, वी कैन कॉल इट पॉलीसैकेराइड्स। इसके कुछ एग्जाम्पल है यूग्लिना, पैरानिमा, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट खत्म हो गए, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट दैट इज स्लाइम मॉल्ट्स। स्लाइम मॉल्ट्स ए सेलुलर होते हैं, इट कैन बी सेलुलर ऑल्सो। अब मैं यहाँ पे ए सेलुलर स्लाइम मॉल्ट्स का डिस्कस कर रही हूँ डिटेल्स। ए सेलुलर स्लाइम मॉल्ट्स का बॉडी कैसा होता है, ये कैसे फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं, इनका खुद का बॉडी ऐसा होता है, वी कॉल इट प्लाज्मोडियम। ये एक डिप्लॉयड बॉडी है, राइट। ये प्लाज्मोडियम है, इसमें ढेर सारे जो आप डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो दीज आर न्यूक्लियस। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होता है, वी कॉल इट प्लाज्मोडियम। ये डिप्लॉयड होते हैं, तो ये इसका ओरिजिनल बॉडी है जिस फॉर्म में ये एक्सिस्ट करता है। अब सपोज अनफेवरेबल कंडीशन आ गए, फूड का शॉर्टेज हो गया, दैट इज़ अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द प्लाज्मोडियम यानी ए सेलुलर स्लाइम मॉल्ट्स। अब देखो इसके वॉल नहीं होते, ठीक है, ये कोई भी वॉल नहीं है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। जैसे जो पत्ते हैं या फिर जो मरे हुए चीज़ है, बॉडीज़ है, उसके आसपास ये बिल्कुल फैले हुए रहते हैं। अगर आप इसको छुओगे तो बिल्कुल सलाइवा जैसे हाथ में लग जाते हैं और काफ़ी लंबा तक ये, काफ़ी ज़्यादा तक ये फैल सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह से भी ये पता नहीं चलता कि ये क्या है, बिल्कुल सलाइवा जैसे दिखते हैं। अब अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, ये एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। यू कैन सी दिस वन इज़ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर देखो ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्पोरेंजियम बन गए हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनेगा और बाहर से फ्रूटिंग बॉडी के बाहर एक कवर है स्पोरेंजियम के बाहर, वी कॉल इट पैरिडियम। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जब फूड का शॉर्टेज हो जाता है तो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। उसके बाद इसमें जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर स्पोर्स बने, तो स्पोर्स किस प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस प्रोसेस से। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है, क्योंकि देखो इसका बॉडी डिप्लॉयड था तो इसका सारा बॉडी जो बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी भी वो डिप्लॉयड होगा, स्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड होगा। लेकिन स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स थे उसमें मियोसिस हुआ। मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीज़न, और जब रिडक्शनल डिवीज़न हुआ तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं मियोसिस में। तो ये 2n थे तो यहाँ पर हाफ हो गए, जो स्पोर्स बने वो हैप्लॉयड हो गए, राइट। अब ये मियोसिस के बाद ये रिलीज़ हो गए, जब रिलीज़ हुए, जब फेवरेबल कंडीशंस होगा ये रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है। ये बर्स्ट हो जाते हैं और इसमें से ये रिलीज़ हो जाते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये फर्स्ट टाइम स्पोर्स में कवरिंग होती है, सेल वॉल कवरिंग होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जस्ट लाइक प्लांट इसमें सेलुलोज की कवरिंग है सेल वॉल में, ठीक है। जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के बने हुए हैं। तो इस तरह से इसके ओरिजिनल बॉडी में नहीं थे, वहाँ वॉललेस था ये, और यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ अब इसके जर्मिनेशंस होंगे फेवरेबल कंडीशंस में, तो या तो ये मिक्स एमीबा वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा अमीबा जैसा, या तो फिर ये स्वार्म सेल्स बनाएगा जिसमें एक फ्लैजिला है, यू कैन सी है। अगर वो इस टाइप का बना रहा है तो दो और भी अगर इस टाइप से बनाए हैं तो 2 मिक्स एमीबा मिलकर आइसोगैमी मीन सेम टाइप के गैमेट ये सारे फ्यूज़ कर जाइगोट बन सकते हैं। अगर 2 स्वार्म सेल्स हैं तो वो फ्यूज़ करेंगे आपस में और फिर जाइगोट बनेंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सेम है, वी कॉल इट आइसोगैमी। अब ये जाइगोट बने तो फिर से डिप्लॉयड हो गए, क्योंकि देखो ये स्पोर्स था, हैप्लॉयड। अगर 2 हैप्लॉयड मिक्स एमीबा, 2 हैप्लॉयड एमीबा फ्यूज़ करेंगे मिक्स एमीबा तो जाइगोट बनेंगे डिप्लॉयड। 2 स्वार्म सेल यानी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर मिक्स करेंगे तो ये क्या बनेंगे, जाइगोट विच इज़ डिप्लॉयड। और इसके बाद ये छोटा सा अभी यंग प्लाज्मोडियम निकला है और फिर ये बड़ा हो गया, डैट इज़ एडल्ट प्लाज्मोडियम विच इज़ 2n, राइट। अब देखो यहाँ थोड़े से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पर एक और भी आते हैं और ये इवन आए हुए भी थे। ये स्पोरेंजियम हुआ, स्पोर का मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो कि सेल वॉल की कवरिंग इस अभी यहाँ स्पोर्स में सेल वॉल की कवरिंग है। ये स्पोरेंजियम है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनेगा। इसके अंदर आप
स्टेराइल फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कैपिलिटियम। ये मुझे बताना था, ये कैपिलिटियम जो है स्पोर्स के डिस्पर्सल में मदद करते हैं, स्पोर्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।